इंसान लोगों के पैसे खा लेता है, लोगों की चीजें हड़प लेता है, लेकिन यूनिवर्स के लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स किसी का भी उधार नहीं रखता। जैसा आपने यूनिवर्स को दिया है वैसे ही आपको रिटर्न आएगा। यही यूनिवर्सल लॉ है। मतलब कि आप जो भी कार्य अनैतिक करते हो, अगर आप अनैतिक करोगे तो आपको उसका रिजल्ट आएगा। थोड़ा देर से आएगा, लेकिन वो पैटर्न आपके साथ में रिपीट होगा, तभी आपको लगेगा यार कुछ तो गलत किया था। अनैतिक कार्य क्या होता है? अनैतिक कार्य जो हमारे वेद है, जो भी हमारे शास्त्र है, जो भी हमारा धर्म है, जिस भी धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं, उस धर्म में जो चीजें लिखी गई है उनके अगेंस्ट आपको पता होते हुए भी आप गलत करते हैं। मान लो कि आपको कहीं से फायदा हो रहा है पैसों का, लेकिन आपको एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट जो कि सब कमाते हैं, लेकिन आपको 10 गुना प्रॉफिट ले रहे हो, लेकिन 10 गुना प्रॉफिट में सामने वाले का लॉस है क्लियरली, फिर भी आप जानबूझ के वो ले रहे हो। तो एक बार तो आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन सेम पैटर्न रिपीट होगा। सेम उस व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा। वहां से तो आपको बहुत खुश हुआ कि आपको बहुत बहुत पैसा आया, बेनिफिट हो, लेकिन कहीं ना कहीं और से वो पैटर्न रिपीट होगा और आपका लॉस होगा। कई बार क्या होता है कि आजकल की जो जनरेशन है कुछ गलत कर देती है, मतलब कि आप मतलब कि किसी का दिल दुखा देते हैं। उस समय तो आपको लगता है कि ठीक है यार मैंने सही किया। लोग अपने एटीट्यूड में ऐसे होते हैं कि लोग सामने वाले के दिल को नहीं समझते, सामने वाले की सिचुएशन को नहीं समझते हैं, अपना बेनिफिट अपनी चीज़ों को लेके निकल जाते हैं कि भाई मैं सही हूँ, मेरी प्रायोरिटीज़ ये हैं। पहले तो आप उस पर्सन के साथ कनेक्ट होते हो, फिर आप अपनी प्रायोरिटीज़ के चक्कर में अगले बंदे के साथ करके निकल जाते हो, कहते हो उसको दुख दे के निकल जाते हो। आपको वहाँ पे अपना फायदा दिखता है, लेकिन यूनिवर्स जो होता है ना वो एक एनर्जी है। मतलब कि आपने जो दिया है वो उस समय तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उस समय तो आपका अच्छा रहेगा, आप निकल जाओगे, लेकिन आपने जो पैटर्न बनाया ना वो पैटर्न रिपीट होगा। यूनिवर्स का लॉ क्या है? उधार नहीं रखेगा। सेम पैटर्न रिपीट होगा और आपके ऊपर आएगा, और जब आपके ऊपर आएगा ना तब आपको तकलीफ होगी, और तब भी आपको समझ में आएगा अरे यार गलत तो किया था। जब हम कभी कभी घर से ले निकलते हैं, माता पिता पूछते बेटा कहाँ जा रहा है, हम कभी गुस्से में बोल देते, रिप्लाई नहीं देते हैं। हमें भले ही वो 2 सेकंड का गुस्सा होता है, लेकिन माता पिता तब भी शांत रहते हैं, अगेंस्ट नहीं बोलते आपके। चलो ठीक है बच्चा है, वो शांत क्यों रहते हैं? उसका एक रीज़न है। आप जब भी कोई गलत काम कर रहे होते हैं, आपकी एज तो 20 25 30 की है, आप तो भी इस दुनिया में मतलब स्टार्ट करो, लेकिन आपसे बड़े लोग 40 45 50 जिन्होंने दुनिया देख ली है, वो कई बार चुप रहते हैं और कई बार आपको समझाते, फिर भी हम समझते नहीं है। हम समझते इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी का मतलब ये होता है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है, उन्होंने वो पैटर्न अपनी लाइफ में रिपीट किया, तब वो हमें बोलते हैं कि बेटा ये गलतियां मत करो। अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक्स भी कर रहे हो, एक रॉन्ग एनर्जी दे रहे हो, किसी को दुख दे रहे हो, तो आपको वो पैटर्न रिपीट होके आएगा। भले ही हम हमारे माता पिता को भी कहते हैं ना बहुत इजी ले लेते हैं, कभी बहुत ही फॉर गारंटेड ले लेते हैं, अरे यार ये क्या है, ये तो हमेशा पूछते ही रहते हैं, टिफिन ले लिया क्या, खाना खा लिया क्या, क्या रोज रोज जवाब दूं क्या। जैसा आप उनको ट्रीट करोगे ना वैसा ही ये नियम आपको सेम पैटर्न रिपीट्स होंगे आपकी लाइफ में। लेट होंगे, उन माता पिता के द्वारा नहीं होंगे, लेकिन किसी न किसी वे से आपको वो पैटर्न रिपीट होंगे और आपको दुख आएगा। इसलिए यूनिवर्स किसी का भी है ना, कहते हैं ना उधार नहीं रखता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा बचना चाहिए कि हम किसी न किसी अनएथिक्स वर्क को ना करें, कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य ना करें जो हमारे शास्त्रों के, हर हमारे धर्म के, हमारे समाज के विरुद्ध हो। क्योंकि समाज एक राइट जो कल्चर है, जो हमारा समाज, वो अच्छी चीजें एथिक्स ही सिखा रहा है। कुछ बाउंड्रीज है तो बहुत अच्छी चीजों के लिए ही है। अगर आप मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा सर्वोपरि, कहते हैं भगवान जो राम थे उनको मर्यादा पुरुष कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारी अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस देखे, लेकिन फिर भी अपनी मर्यादा नहीं खोई, अपनी पत्नी को बचाया, अपने राजपाट को त्याग दिया पिता के एक वचन के पीछे। तो लाइफ में अगर आप लंबे समय तक अच्छा कार्य करना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं, और आप चाहते हो आपकी लाइफ में हमेशा सुख और शांति रहे, तो सबसे पहले आपको अनैतिक कार्य नहीं करने और मर्यादित बना रहना है। क्योंकि जितना आप मर्यादा में रहोगे ना, आपको कभी भी गिल्ट और रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आप गलत करोगे ही नहीं ना, किसी के साथ गलत नहीं करोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे, तो आपको वो लो एकदम आपका एकदम सही जाएगा। इसीलिए समझिए, हमें कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना है, यूनिवर्सल लॉ को खराब नहीं करना है। आई होप आपको ये मेरा कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया ना, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।